अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं नो नीड लिक्विड डो से पराठा। तो ये पराठा कैसे बनाया जाता है, इसको बनाते हुए लोग क्या गलतियां करते हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो हो जाती है जिससे आपके पराठे ख़राब हो जाते हैं, ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। बस आपने क्या करना है, वीडियो में मेरे साथ रहना है, साथ नहीं छोड़ना है। तो लिक्विड डो से पराठा बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा बोल के अंदर डाला है। मैदे को मैंने ऑलरेडी छान लिया था। मैदा डालने के बाद नमक डाला है हस्बे ज़रूरत, और नमक डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स किया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी एक स्मूथ सी लिक्विड डो तैयार कर लेंगे। पानी आपने एकदम से ऐड नहीं करना है, वरना इसकी गुठलियाँ ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा-थोड़ा करके हम पहले इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म करेंगे, उसके बाद पानी ऐड करके हम इसकी कंसिस्टेंसी को सेट करेंगे। तो यहाँ पे आप जो पानी की जगह दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें, पानी हो या दूध हो, आपने नॉर्मल टेम्परेचर पर लेनी है, ठंडी नहीं लेनी है। तो यहाँ पे हम इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसकी स्मूथ सी डो रेडी कर ली है, इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म कर ली है, लेकिन अभी ये बहुत गाढ़ी है, तो हम इसके अंदर ये बाकी का बचा हुआ पानी भी ऐड कर देंगे। तो सारा पानी इसके अंदर चला गया है। 1 कप मैदा और उसी 1 कप से हमने पानी लिया था। तो 1 कप मैदा और 1 कप पानी इसकी बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी के लिए मेजरमेंट है चीज़ों की। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। डो की कंसिस्टेंसी के बारे में तो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, लेकिन पराठे को बनाते हुए जो मिस्टेक करते हैं लोग, वो क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन लिया है, इसको मैंने गुनगुना सा गरम कर लिया है। ज़्यादा फ्राई पैन आपने गरम नहीं करना है और इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया है। तो यहाँ पे हम 1 डोंगा या कोई भी आप मेजरमेंट वाला कप ले लें या कोई चम्मच ऐसा ले लें, तो वो हमने 1 इसके अंदर ऐड किया है। इसको हम हल्का सा फैलाएँगे और फैला के हम यहाँ पे इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो आपने फ्राई पैन को बहुत ज़्यादा गरम नहीं कर लेना है, इससे क्या होता है कि जब आप डो डालते हैं तो वो फ़ौरन ही सेट हो जाती है और फिर वो फैलती नहीं है और बहुत ही मोटा-सा पराठा बन जाता है। तो जैसे ही एक तरफ से सेट हो जाएगा, अच्छे से ये पैन को छोड़ देगा, तो हम इसको फ्लिप करेंगे, इसकी साइड को चेंज करेंगे और यहाँ पे अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएँगे। तो पहले हमने इसको वैसे पका लिया हल्का-सा, उसके बाद हम इसको ऑयल लगाएँगे और ऑयल लगाने के बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से इसको पकाएँगे जब तक इसको कलर नहीं आ जाएगा। तो इस पराठे को बनाते हुए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। जब हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं आटा गूँथ के, तो वहाँ पे वो वाला पराठा जल्दी बन जाता है। ये वाला पराठा बनने में थोड़ा-सा टाइम लेता है, क्योंकि ये लिक्विड डो का बनना होता है, इस वज़ह से। तो एक आसानी जो आपको हुई है कि आपको आटा नहीं गूँथना पड़ा है, तो थोड़ा टाइम आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको प्रेस करते हुए और गोल-गोल घुमाते हुए अच्छे से पका लेंगे जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाता है अच्छे से। तो यहाँ पे पराठा हमारा बन के तैयार हो गया है। एक बहुत ही खूबसूरत कलर इसको आया है और आपने इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। देखो, हम प्लेट में निकाल लेते हैं और फाइनल में देख लेते हैं। तो तैयार है मज़ेदार से नो नीड लिक्विड डो से पराठे। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही यम्मी बने हैं और 1 कप मैदे से 4 पराठे तैयार होते हैं। तो यहाँ पे आपको बस ये पराठे बनाते हुए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखना पड़ता है, जो कि मैंने वीडियो में आपको बताई हैं। जब आप उनका ख्याल रखेंगे ना, तो आपके पराठे भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, सॉफ्ट और जूसी से। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं। तो आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप बच्चों को इसके अंदर चॉकलेट लगा के दे सकते हैं, हनी लगा के दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी पराठा है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।